गुरुग्राम प्रदेश का वो जिला जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा हाहाकार मचाया है। करीब 200 पॉजिटिव मरीज हर रोज के हिसाब से यहां सामने आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कोरोना से लड़ रहा है, उसकी तैयारियां क्या हैं? अगर नहीं तो सबसे पहले आपको ये जान लेने की जरूरत है कि जिले में फिलहाल कोरोना के आंकड़े क्या हैं और सरकार और प्रशासन किस तरह से इस महामारी से निपट रही है। आइए एक नजर डालते हैं गुरुग्राम में कोरोना के सैंपल लिए जाने से लेकर पॉजिटिव आने के आंकड़ों पर। 24 जून 2020 तक जिले भर में 25,790 सैंपल लिए गए। 19,945 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 4,762 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब बात करते हैं सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग की। तो 25 लाख जिस जिले की आबादी है और जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा और प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण का शिकार हो चुका है, वहां 24 जून 2020 को सिर्फ 1,083 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 316 सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए, 767 सैंपल निजी लैब द्वारा लिए गए। ये हाल तब है जब जिले में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब सवाल उठता है कि जब दिल्ली में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, तो फिर गुरुग्राम में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? जब करीब 200 मरीज रोजाना कोरोना की चपेट में आ रही हैं, तो भी टेस्टिंग बढ़ाने की तैयारी क्यों नहीं की जा रही? सर, रफ्तार धीमी नहीं। इसमें जो टेस्टिंग की हमारा क्राइटेरिया है कि आईसीएमआर जो गाइडलाइन है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है या जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के हैं, उनके 5th डे और 10 डे के बीच में सैंपल लिया जाता है। 5th डे में तो उसके अगर बात करें तो जहाँ तक मेरा मानना है उनको कवर किया जा रहा है। और हमने एक कल से शुरुआत भी किया, आज भी कैंप लग रहा है। जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट आई है हमारी, उसका भी आज कैंप लगा हुआ है, हमने कल भी लगाया था। तो उसमें रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। मान लो किसी का ट्रू पॉजिटिव है तो 15 मिनट में ही हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बता दिया जा रहा है। और जो नेगेटिव है उसका अगर सिम्टोमेटिक कंफर्म करने के लिए उसका हम RT-PCR सैंपल ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी सिर्फ उन्हीं लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोगों पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मतलब अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और लक्षण नहीं हैं, तो विभाग को सैंपल लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिले में जब करीब 1,000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, तो करीब 200 लोग रोजाना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर ये टेस्टिंग बढ़ा दी जाए तो नतीजा क्या आ सकता है? ये हाल तब है जब सबसे ज्यादा मौतों के मामले में भी गुरुग्राम नंबर 1 के सिंहासन पर आसीन है। गुरुग्राम में अब तक कोरोना से 75 लोगों की मौत। 24 जून को भी 6 लोगों की मौत हुई। 24 जून 2020 तक 1,811 एक्टिव मरीज मौजूद, जिसमें 117 नए केस शामिल। अब जब बात जिले में रहने वाले करीब 25 लाख लोगों को कोरोना से बचाने की है, तो कुछ सवालों का सामने आना लाजमी है, क्योंकि विभाग निजी लैब के मुकाबले आधे भी टेस्ट नहीं कर पा रही है। ऊपर से रोजाना तेजी से कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग को जरूर देना चाहिए। तो ये कुछ सवाल हैं जिनका अगर जवाब मिल जाए तो शायद गुरुग्राम वासियों की जान में जान आ जाए। सबसे ज्यादा प्रभावित होने के बाद भी टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ी? स्वास्थ्य विभाग इतने कम सैंपल क्यों ले रहा है? निजी लैब ज्यादा सैंपल ले सकती है तो सरकारी क्यों नहीं? अगर यही हाल रहा तो गुरुग्राम कोरोना से जंग कैसे जीतेगा? सवाल तो आसान है, विभाग को करना भी कुछ खास नहीं है। बस मरीजों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कदम उठाते रहना होगा और सैंपल लेने में तेजी लानी होगी। उधर एक तरफ जहां निजी लैब स्वास्थ्य विभाग के मुकाबले ज्यादा लोगों के सैंपल ले रही हैं, तो वहीं उनकी कार्यशैली में लापरवाही की भी शिकायतें मिलने लगी हैं। जो 8 निजी लैब सैंपल लेकर टेस्ट कर रही हैं, उनकी लिस्ट में पॉजिटिव पाए गए मरीजों की जानकारी गलत निकल रही है। किसी का फोन नंबर गलत है तो किसी ने घर का पता ही गलत दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को पॉजिटिव मरीजों को ट्रेस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएमओ साहब के द्वारा 5 लैबों को मॉडर्न, SRL, पाथकाइंड, कोर और मेदांता, इनको नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि प्राय देखने में आ रहा था कि जो रिपोर्ट अपडेट हो रही थी, जो फ़ोन नंबर है जो जिनका सैंपल लिया जा रहा है, वो कईयों में रॉन्ग नंबर था या इनकम्प्लीट एड्रेस थे। तो हमें पेशेंट की ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है कि कारण बताओ कि आपने प्रॉपर एड्रेस और मोबाइल नंबर क्यों नहीं एंटर किए, ताकि हमें यह जो ट्रैक करने में या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत आती है वो हमें सामना आए।
इस संबंध में प्रदेश में काम कर रही 5 निजी लैब को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से ही पहले ही 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हैं और 200 ऐसे मरीज और सामने आ गए हैं जिनके फोन नंबर और पता गलत हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर को लाया गया है, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में एक तो स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग में तेजी नहीं ला पा रहा और निजी लैब लापरवाही कर रही हैं, जिससे संक्रमण कम होने की जगह बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।